करने हैं एलिमिनेशन मेथड से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसको पहला इक्वेशन ऐसे ही सपोज कर लीजिए, क्वेश्चन यही है ना। इसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेके 6 एलसीएम आएगा, देन ये 2x प्लस 3y होगा, ये इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो कीजिए, देन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ये सेकेंड इक्वेशन आया। बताइए, अब मुझे सेम बनाना है, मतलब इसमें मुझे 3y इसको बना सकते हैं ना। क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। y क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस 3y है, यहाँ अगर 3y आ गया, माइनस प्लस अगर ऐड करेंगे दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसीलिए। सो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे सेकेंड इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओनली। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सारे में करेंगे, क्योंकि पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन में 2 1 से ही करना है, तो एज इट इज ही रह जाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, क्या किया है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, ये सेकेंड इक्वेशन और ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 45। सो x इज इक्वल टू, so x is equal to how much, 45 upon 5, 9। so x is equal to, तो अब ये वैल्यू जो पुट है किस में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से जो हमने वैल्यू किसी में भी कर दीजिए ना, किसी में भी कर दीजिएगा, आंसर आएगा ही। स्टार्टिंग वाली में कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ पुटिंग x is equal to 9 in equation number 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो x का वैल्यू 9 आया है, 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। y को दूसरे साइड ले जाएंगे, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू y, ये कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू y। तो y का 9 बात बराबर ही आएगा। यहाँ पे बस एक लास्ट में बॉक्स बना के क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कितना आया है, 9, y इज इक्वल टू 6। ये आंसर होगा। Got it? Any doubt? एलिमिनेशन मतलब होता है डायरेक्ट एक न एक को तो आपको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट किसी दोनों इक्वेशन में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से कर लिया हम लोग। और दोनों इक्वेशन में क्या चेक किए हैं, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए ये डायरेक्टली ये गिवन था, सेकेंड इक्वेशन बस ये गिवन था क्वेश्चन में, तो इसको इंडिविजुअल बनाने के लिए एलसीएम तो ले सकते हैं, लेके सॉल्व किए, उसका ये इक्वेशन बन के आया। तब दोनों में देख रहे हैं वाई वाई के साथ प्लस माइनस का रिलेशन है, तो इसमें अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3y बन जाएगा, माइनस 3y ये प्लस 3y, तो इससे एक क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो सकता है आसानी से ऐड करने पे। प्लस और माइनस करने पे क्या होता है, सेम करके 0 हो जाते हैं, मतलब सब्सट्रैक्ट होकर 0 हो जाते हैं, इसीलिए। क्या तो बड़ा नंबर वाला भी आएगा क्वेश्चन, देखो तो सही सर। हाँ, इसके बाद सपोज कीजिए, कौन सा क्वेश्चन बताओ, बताओ जो बोलो तुम। फिफ्थ नंबर 16 ओहो, कितना आसान है जी। दो बार देखो, एक बार चलो पहले एक 16 ही करते हैं, चलो कोई नहीं। देखो उसमें बस क्वेश्चन समझना है, बस 6x प्लस 5y, जब 3 इक्वल गिवन हो ना तो दो दो को लेके सॉल्व करते हैं, वही चीज करना है। इसमें से 2 इक्वेशन बन जाएंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 1। यही है ना क्वेश्चन, देख लो जरा, यही है ना, यही है ना। 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 1। बस ये क्वेश्चन है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे एक चीज, एक इक्वल यहाँ पे है, एक इक्वल यहाँ पे है, 2 इक्वल हो गए, तो एक बार ये दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे, दूसरे बार इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, या इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है, आपकी मर्जी है वो, ठीक है, सिंपल। तो पहले मैं ये दोनों को ले लेता हूँ, ओहो
पहले मैं ये दोनों को ले लेता हूँ। क्या लिखूंगा? 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, एक केस में यहां से ले लिया ये। तो अब ये क्या बनेगा? 6x, लाइक टर्म्स को साथ में लाएंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 5y माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है मन में? तो बताइए मुझे, है तो। अगर लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? प्लस 2y इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेंगे। सारे तरीकों से जो सेम इसके बाद आपकी मर्जी है, अगर इसको इसके साथ भी सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा बात, या तो आप इसको इसके साथ सॉल्व कर ले। तो आपको किसका माने? इस दोनों को कर ले सॉल्व साथ में, जैसे बोलो, कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे। तो 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 1। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट वाले में मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 12y माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे बस। 7x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 1। तो ये प्लस 1 की दूसरे साइड ले गए, ठीक है, यहाँ माइनस 2 था। ठीक, ये क्या बच गया? 5x माइनस ये कितना हो जाएगा? 9y माइनस 3 हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हुआ? सेकेंड। दोनों। अब ये दोनों में देखिए क्या रिमूव कर सकते हैं? x वाले को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। सिंपल क्यों होगा? यहाँ बस 5, यहाँ पे एक ही x है, डायरेक्ट इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर जैसे वहां पे माइनस एक्स है तो माइनस 1 से करेंगे? नहीं, माइनस 1 से क्यों करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये माइनस और ये प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएंगे x, बस y का वैल्यू आएगा पहले से। ठीक है, हाँ पहले जैसे, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ऐड कर लेंगे। वो 5 से करेंगे तो ये हमने 1 से करा थी, माइनस 1 से नहीं करेंगे? नहीं, माइनस कर दोगे तो ये माइनस बन जाएगा ना, यहाँ से ऑलरेडी माइनस है तो फिर प्लस करेंगे तो कैसे होगा? साइन नहीं। ठीक, तो आप बताइए ये क्या बन जाएगा? माइनस 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 5, यही बनेगा ना? बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है आयुष? सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे। 5x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा? y इज इक्वल टू ये 2 बचेगा। y का वैल्यू आ गया अपने पास। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट करते हैं? 1 में। लो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था? माइनस एक्स प्लस 2y। x की y की वैल्यू माइनस 5x वाली इक्वेशन में करें तो भी सेम आंसर सेम ही आंसर आता। माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो माइनस एक्स प्लस ये कितना होगा? 4 इज इक्वल टू 1। माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल आउट, एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 3। तो हमारा एक्स का वैल्यू 3 आ गया है, वाई का वैल्यू लो। ये समझ में आया? ये जो यहाँ पे जो कंडीशन यूज किए हैं, अब आपकी मर्जी थी, आप ये दोनों को पहले लेते और इसी के साथ फिर इसको ले लेते। ये आपकी मर्जी, आप ये दोनों को लीजिए, उसके लिए दोनों को लीजिए, ये सब आपके ऊपर। सर एक चीज पूछ ली थी, जैसे कि अगर यहाँ पे जैसे माइनस प्लस के टर्म जो है वो यहाँ पे कट गया है। हाँ हाँ, तो सर अगर यहाँ पे दोनों ही माइनस होंगे तो फिर x की वैल्यू तो जो नहीं होंगे तो माइनस कर देते ना। जब सब सारे माइनस होते, मान लीजिए ये भी माइनस रहता है यहाँ पे, सपोज कीजिए, मैं बोल रहा हूँ अगर ये भी माइनस होता, सपोज कर लीजिए ये भी अगर माइनस रहता, ठीक है, इस इक्वेशन में ये भी माइनस रहता, मतलब सारे माइनस हो गए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन क्या करते वहां ऐड के जगह पे सब्सट्रैक्ट बस कर देते। उससे क्या मिलता? ये माइनस और माइनस माइनस हो जाए। सुनो, ये लास्ट वाले को क्या करते हैं? इसी के साथ सॉल्व करते हैं ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता तो माइनस रहता। वैसा क्वेश्चन भी एक करते हैं ना, देखो ना आएगा ही। ये लिख रहे हो? देखो जल्दी,
जल्दी से लिखो। नहीं 10 नंबर का नहीं आएगा। तो ऐसे 10 क्वेश्चन दे दो वैसे। अब कौन सा करना है बताओ, पॉइंट वाले करें? सर पॉइंट वाले भी इजी है, फोर में करके। बस वो तो बन ही जाएंगे। और बताओ कौन सा करूँ, ये करूँ 17 नंबर? सर ऐसे आपने करवाया था, ये हाँ, ये एक तो ऐसे ही हो मल्टीप्लाई जाएगा। करके निकलेगी। हाँ वही अभी तो पिक की है ना। भाई कोई भी दो कर दी। देन कौन सा करूँ बताओ, जो बोलो तुम लोग। सर एक बार मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बताओ। कौन सा? 10th 10 नंबर? क्या सपोर्ट मन लेके एनसीएफ और 11 भी। 10 बन जाएगा तो 11 भी बन जाएगा, 11 क्रॉस मल्टीप्लाई। विदाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी बन जाएगा वो। नहीं सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 4 इज इक्वल टू 3। इसके बाद क्या देखना, क्वेश्चन सही होना चाहिए। 5x माइनस माइनस ये इक्वल है, इक्वल 2y प्लस 7, यही है ना क्वेश्चन, यही है ना। घबराने की क्या बात है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट इक्वेशन तो बढ़िया से लिखा हुआ है। ठीक, देखिए इसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एलसीएम लीजिए, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 होगा और एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8x माइनस 3y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 5x और ये इसको इधर ले आइए बस, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसमें देखिए, देखो सारे डिफरेंट डिफरेंट है ना, देखो मैं पहले y को हटाता हूँ, दोनों माइनस है ना, देखो ये वाला मैं y को हटाना चाहता हूँ, तो इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब दोनों नंबर इंटरचेंज कर देगा, कोएफिशिएंट जो है y का। तो फर्स्ट इक्वेशन x के साथ कर सकते हैं ना? x के साथ भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। 5 से नीचे 8 से। हाँ तो फर्स्ट वाले में 2 के साथ करेंगे या 3 से? 2 से, फर्स्ट को 2 से उसके बाद माइनस कर देंगे, सेकंड वाले में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, बोलिए आयुष, समझ में भी आ रहा है कुछ? तो आप बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस 3 या 6y इज इक्वल टू 24। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से कर दिया। ठीक, सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास, 5 3 जा 15x, 3 आ गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन में 3 से कर दिया सर पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं? हाँ जी, कितना बार बोलूं मैं, पूरे में करेंगे, तीनों टर्म में करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में जितना, ये थोड़ी लिखा है यहाँ पे कि y में करना है, लिखे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जितने टर्म होंगे सब में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। अब ये बताओ मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये पहले यहाँ ध्यान से देखो, पहले ये प्लस है और मुझे सब्सट्रैक्ट करना है तो ये माइनस हो जाएगा। यस सर। ये माइनस है और माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सर वही ये साइन से साइन चेंज, बस 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 वही मैं बता रहा था, ऑल्टरनेट साइन लिख देंगे। सर x 3 और ये x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 और 3 हो गया। 4। x का वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में भी, 1 में कर दीजिए 2 में, जिसमें मानो पुटिंग, ये तो सबसे आसान है ना पुटिंग। सर एक तरह की सब्स्टिट्यूशन ही हो गई। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, so 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। x का वैल्यू कितना है, 3y इज इक्वल टू 12, 24 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, माइनस 3y तो 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 3y। अब ये कितना हो जाएंगे, माइनस 12 नहीं सर 12 3y इक्वल टू 4। और हो जाएंगे ये, तो y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। हो गया। हाँ इसमें माइनस ही करना पड़ेगा ना, तभी तो y को आप रिमूव कर पाइएगा, नहीं तो कैसे होगा, ऑल्टरनेट साइन आ जाएंगे। माइनस वाले इसमें साइन आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ बस, हो गए। सर एक मिनट। अब एक बार ना
क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। ओके, बहुत बड़ा बड़ा टर्म है ना। और ये 33 करना है भाई, उसी टाइप का है ना ये। चलो कोई नहीं, मैं 32 बोला था, 33 कर लेंगे। एक्चुअली 32 पूछा हुआ है सीबीएसई में। हाँ? कोई नहीं, इसी को करेंगे। टेस्ट में दिया था। चलो इसमें टेस्ट कॉमन होगा लेके तुम्हारा। दे देंगे ना। अभी ड्यूटी है ना तुम लोग का, कब है वो? 14 को ना, 4 चैप्टर आ रहे हैं। यही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तक की। हो गए, जल्दी लिखो। तो टफ क्यों लगा तुमको? जब कहीं पे कुछ नहीं लिखा हो ना, इस मेथड से बनाइए तो आपकी मर्जी है, जिस मेथड से बनाना है उससे बनाइए। अगर कहीं पे मेंशन किया हुआ है कि आप एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए, तो आपको बनाना पड़ेगा उसी मेथड से, तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। डन। कौन सा करा Shall I proceed? कौन सा बोलो? 33 जो बोलो क्या है? 217x देन प्लस 131y, यही है ना, इज इक्वल टू 913 कॉमन ले रहे हैं। देन 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827, यही है ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। 7 2 9 10 3 3 6 7 कॉमन क्या आएंगे इसमें से? 7 के टेबल में ये आ जाएगा, पर वो नहीं आया। बट ये नहीं आएगा। ठीक, तो कॉमन नहीं ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। तो क्या करेंगे बताइए? कोई एक को तो रिमूव करना है ना। सर वैसे प्रोसेस कर लेते हैं जैसे कर। सिंपल है, कुछ नहीं है, एक को तो रिमूव करना ही है। यस सर। तो किसको रिमूव करे बताओ? अगर सर सेम ही है y(x). हाँ, दो एक चीज ना, देखिए कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे? 217 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर एलिमिनेशन में सबसे बनाएंगे तब। एलिमिनेशन से ही बना अगर सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे तब भी बनेगा, तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन बहुत बराबर आएगा। हाँ। ये किसी 131 तो किसी के टेबल में नहीं आता है। आता है क्या? 12 11 से भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बताइए? छोटा बनाना है ना मुझे। ये बात बताइए, अगर ये दोनों को ऐड करूंगा सेम नंबर आएगा? ये दोनों को भी ऐड करूंगा सेम नंबर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यस तो बताओ। ये ऐड कर दो। कीजिए ऐड दोनों को। 348। ये कितना आएगा? 348। 348x, यस। ठीक, प्लस 348y। 348y इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कीजिए आसान करने के लिए बोल। 1740। 17 7 प्लस 3 कितना? 10 4 0 4 1740 आया। अब ये दोनों में कॉमन क्या आएगा? 348 क्या बच जाएगा? x plus y। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिए? इसको डिवाइड में ले जाइए। सॉल्व कीजिए, कितना टाइम में आएगा? 5 से हो जाएगा। 5 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 8 5 40, हाँ हो जाएगा। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो ना, देखो हो जाएंगे।
हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो क्या बन के आया? x प्लस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्या करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। 1 को 2 से 1 माइनस 2 छोटा बनाना है ना जी। क्या कौन मेथड बताएगा इसको? सर -86 आया। क्या आएगा? -86 -86। पहले का 86 है, दूसरे का पहले का 86 आएगा, यस मतलब 86x ये माइनस -86 y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। छोटे करते हैं। अरे सबका सॉल्यूशन है जी। अब बताओ। ये मेथड मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। सोचा नहीं था ना, सोचना पड़ता है। 86 देखो अभी कितना आसानी क्वेश्चन बन गया। अब सर ये भी 86 आया। ये कितना आएगा? 86 आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। यस 7 6 13, हाँ ठीक है। अब बताइए इस दोनों में से 86 कॉमन आ जाएगा? यस x माइनस वाई इज सर इक्वल पूरी इक्वेशन ऐसे दे पता है तुमको, अगर मल्टीप्लाई करते ना ऑल्टरनेट में बनता तब भी, सर लेकिन लंबा हो जाता। बहुत लंबा हो जाता मल्टीप्लिकेशन। समझ रहे हो तुम? सब में मल्टीप्लाई टाइम वेस्ट ज्यादा होता, इसलिए ऐसा सोचना पड़ता है। तो ये क्या हो जाए? कौन सा मेथड? वही मेथड है, इसको एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन ही तो किए हैं, देखना कैसे करेंगे। यहाँ से एलिमिनेशन ही तो सर करते तो हैं। एलिमिनेशन में जरूरी है मल्टीप्लाई करें। नहीं जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये निकल के आया ये इक्वेशन 4। अब मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे? ये तो दोनों सेम है ना, वाई वाई यहाँ माइनस है दोनों। सर तो ऐसे ही कट जाएगा। तो प्लस करोगे आप। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 होगा। इक्वेशन 3 क्या है? x plus y is equal to x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इन लोगों को ठग लिया गया ना जिसको में। 2x is equal तो to बताया क्यों नहीं गया आंसर? x is equal to 3 हाँ? भाई साहब ना ये चीज इसको क्या लिखते हैं? तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू हाउ मच? 3। यस अब इसको पुट कर दीजिए 3 या 4 सर x और फिर आ जाएगा y फ्रॉम इक्वेशन नंबर y आएगा 2 थर्ड। चलिए इसको पुट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू 3 पुट कीजिए। y 2 y इज इक्वल टू हाउ मच? 2 इज द आंसर। समझ में आया? अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 33 था ना, 33 का देखिए आंसर है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। अब देखो हिंट में भी तुम बोलोगे, कहीं पे हिंट में नहीं दिया हुआ है 33 का हिंट। बोर्ड में ऐसी आएगी। देखो है कहीं पे हिंट? ये लिख के रख लिया है। ये सब हिंट है, ठीक है, कहीं नहीं दिया हुआ है। अब ये खुद से सोचना पड़ेगा इतना। मैं वही सोच रहा था उस समय से कि करूँ तो करूँ क्या। जब सेम दिया हुआ तो ऐड कर सकते हैं, एक बार सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आएगा तो सेम ही वहां से हटा सकते हैं। बस वही किए हैं। तो थोड़ा सा इसी तरह से जब सेम नंबर दिखे ना दोनों एक्स वाई में इंटरचेंज करके, तो एक बार ऐड कर देना। सर एक तो बार फिर ऐसे subtract अगर कर सेम नंबर दिखे तो छोटे नंबर के साथ भी कर सकते हैं। क्या? छोटे नंबर के साथ कर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जरूरी है इतना ही छोटा देगा, इससे बड़ा भी दे सकता है। 5 डिजिट का नंबर साथ में देता है, वो भी हो गया। क्या करोगे? तो मल्टीप्लाई करते रहोगे, करते रहना। एक ही क्वेश्चन में 20 मिनट चला जाएगा। देखो कहता मेरा चला गया ना। ब्यूटी में जरूर अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है स्कूल में तुम्हारे स्कूल मेरे में पूछेगा ऐसे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो। पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। मेरे को ये 35 नंबर बताइए कैसे बनेगा? देखने में वो लग रहा है बस ऐसा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है वो। बस इसको पहला स्टेज जो ब्रेक कर लिया ना, उससे ये क्वेश्चन बन गया। बस इतना ही है इसमें। कौन सा सब 35? हाँ ये रहा क्वेश्चन। अब तुम लोग क्या करोगे? इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। अगर कर दिए फिर बस फंस जाओगे। क्या वही बचा रहा है करवाना। अब क्या करोगे? अगर सोचो, तुम एक बार सोचो, अगर ये ऐसे बन के आया होगा तो इससे पहले ये कैसे रहा होगा? पहले रहा 2x अपॉन में x ऐसे रहा होगा, तब ये बन कैसे आया तो बताइए। एलसीएम लिया होगा, वो एक्स वाई आ गया होगा, एलसीएम ऐसे लिख दिया होगा। आ रहा है समझ में? अब यहाँ से आप कुछ नहीं कीजिए, अब इसको एक्स को हटाइए, यहाँ से वाई को हटाइए। ये क्या बन जाएगा? 2/y। सर तो उन्होंने एलसीएम लो तभी तो xy आया, क्योंकि xy पहले हाँ तो वो तो जान के किया है ना,
जान के बनाया गया नहीं, वो। यहाँ पे 2x upon xy लिखा है, ये 2x upon y होना कैसे? वही तो किया ना मैं। ए प्रभु, वही किया आप। बात। ठीक है, तो आप बताइए, अब इसको क्या करेंगे? 1/x को v ले लेंगे या u ले लेंगे? क्वेश्चन हाँ, याद आया? मतलब ये 5/x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसमें क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। अब 1/x को u सपोज कर लीजिए और 1/y को v सपोज कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये 5u प्लस 2v इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगा। तो हो ही जाएगा। अब इसको भी क्या करेंगे? सिमिलर मेथड। ये ऐसे होगा, सेपरेट करना बोलते हैं इसको, टर्म को सेपरेट करना इसी को बोलते हैं। इक्वल टू -3, यहाँ से x चला गया, y चला गया, तो क्या बच गया? 4/y माइनस 5/x इक्वल टू -3। इसको माइनस वाले को पहले लिख लीजिए आप। 1 upon x is equal to u। सपोज तो किए हुए हैं ना, बस वही कर देंगे। तो v, तो तो ये क्या हो जाएगा? -5u प्लस 4v इज इक्वल टू -3। एक इक्वेशन ये भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, यहाँ तो कोई डाउट है? अब क्या करेंगे? यहाँ 5u है, माइनस में यहाँ प्लस है, दोनों को ऐड कर दीजिए इक्वेशन को, बस। मतलब इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4। थर्ड इक्वेशन है क्या? 5u प्लस 2v इज इक्वल टू 6। ये क्या है? -5u प्लस 4v इज इक्वल टू थर्ड -3। इक्वेशन हो गई। ऐड किए हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये 6v इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 3। तो v इज इक्वल टू 3/6। 3 2 जा 6, तो v इज इक्वल टू 1/2 आया। अब ये कहाँ पुट कर देंगे? किसी में भी कर दीजिए, 3 या 4 किसी में भी कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। So 5u plus 2v is equal to 6. Okay. So 5u plus 2 into v का वैल्यू 1/2 is equal to 6. 2 कैंसिल आउट हो गया। 5u plus 1 is equal to 6. So 5u is equal to 6 minus 1. So how much? 5. So u is equal to 1. ठीक है। आप देखिए, हम लोग लेट क्या किए थे? 1/x को क्या लेट किए थे? u। u का वैल्यू कितना आया? 1। तो 1/x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू हाउ मच? 1। और 1/y को क्या सपोज किए थे? v। सो 1/y इज इक्वल टू v कितना आया? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में y इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। प्लस 4। ठीक है। हो गया? अब तो u और v भी निकालना पड़ेगा। निकल तो गया, u का अच्छा। v का वैल्यू निकल गया, u का वैल्यू निकल गया। ये लास्ट में करेंगे ना। नाउ 6v ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोलिए? क्या समझ में नहीं आया? पता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत आसान चलता है, ये सब अलजेब्रा का ही पार्ट है। सर, जब तक सारे अलजेब्रिक एक टेट आते। हाँ, ये सब 5 4 भी ऐसे ही है, 5 भी शायद ऐसे ही है। सरफेस साइड